हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनकी ईएमआई चली हुई थी उनका दिवाली वैसे तो 14 नवंबर की है, पर उनकी दिवाली 5 नवंबर को ही उनकी दिवाली हो जाएगी, क्योंकि उनकी जेब में पैसा आने वाला है कैशबैक के थ्रू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 25 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, सारे बिजनेस व्यापार काम धंधे लगभग ठप हो गए थे। 2 महीने तो कोई खुला ही नहीं, उसके बाद भी आज तक भी लगभग ठप ही पड़े हैं। लोगों की सैलरी नहीं है, लोगों की जॉब चली गई है। सैलरी है तो 50% मैक्सिमम है, कोई 20% पे काम कर रहा है, कोई 30% पे काम कर रहा है। उस ड्यूरेशन में रिजर्व बैंक के आदेश आ गए थे कि आप मोराटोरियम ले सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की ईएमआई, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, लैप है, गाड़ी का लोन है, क्रेडिट कार्ड है, या अन्य किसी भी तरह का लोन किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से, किसी भी एचएफसी कंपनी से अगर आपने ले रखा था तो मोराटोरियम की सुविधा आप ले सकते थे। मतलब आपको ईएमआई का हॉलीडे रिजर्व बैंक के आदेश आने के बाद मिल सकता था। बहुत से आदमियों ने वो लिया भी है, वो भी करोड़ों में उनकी संख्या है जिन्होंने वो लिया है। उसके बाद भी देश खुला, लेकिन पूरी तरह से नहीं खुल पाया, तो फिर रिजर्व बैंक के फिर दोबारा से आदेश आ गए कि आप मोराटोरियम 3 महीने के लिए और ले सकते हैं। फिर लोगों ने, बहुत से आदमियों ने लिया, लेकिन जितनों ने पहले लिया था उतनों ने फिर वो दोबारा नहीं लिया। तो वो 31 अगस्त 2020 को मोराटोरियम का पीरियड खत्म हो गया। 6 महीने के बाद मोराटोरियम खत्म हो गया। इन बिटवीन अगर आपने 3 महीने का भी लिया या 6 महीने का ले लिया, तो कंपनियों ने क्या किया, जितने महीने का मोराटोरियम ले लिया उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। मतलब ब्याज तो आपकी ईएमआई के अंदर पहले ही लगा हुआ है, उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगाना शुरू कर दिया। मान लो आपकी किस्त 10,000 रुपये है और ब्याज लग के वो 11,000 रुपये हो रही थी, चक्रवर्ती ब्याज लगा के 11.5 कर दिया, और अगले महीने फिर उस 11.5 के ऊपर भी लगाया, और वो जो 11 लेने थे उसके ऊपर भी। तीसरे महीने में जब वो 22.5 हो गए तो उस 22.5 के ऊपर भी और 11,000। ऐसे करके लोगों के नाक में दम आ गया। लोगों से वो पैसा नहीं भरा जा रहा था जो ईएमआई का था, क्योंकि वो इकट्ठा भरना पड़ रहा था, और ऊपर से ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दी गया, चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, कई तारीखें लगी, जो लास्ट तारीख थी 14 अक्टूबर इसी महीने की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक को यह आदेश दिए। उससे पहले रिजर्व बैंक ने मान लिया था कि हम जो ब्याज के ऊपर ब्याज है हम उसको छूट कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे। वो पैसा बैंक और एनबीएफसी, एचएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड की भी है, किसी ने भी आपके ऊपर ब्याज लगाया, वो छोड़ दिया जाएगा, उसको केंद्र सरकार वहन करेगी, उस घाटे को केंद्र सरकार देगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को सख्त आदेश दिए इनको। इन्होंने कहा था कि भाई हम लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार के और रिजर्व बैंक के वकील हैं उनसे ये पूछा कि भाई दे तो दोगे, ये तो बात ठीक है, आप कह रहे हो कि हम ब्याज पे ऊपर ब्याज छूट देंगे, लेकिन एक टाइम बाउंड हमें बताया जाए कि कितने टाइम में लोगों को ये सहूलियत दे हुए। तो उन्होंने कहा जी हम 15 नवंबर तक दे देंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, भाई दिवाली लोगों की मनाने दो, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा आने दो। अब बहुत जल्दी करके 2 नवंबर तक की तारीख लगी हुई है, 2 नवंबर तक इसको कर दो, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। कल फाइनेंस डिपार्टमेंट भारत सरकार के दिशा निर्देश आ गए हैं कि मैक्सिमम 5 नवंबर तक ब्याज के ऊपर जो ब्याज है वो माफ कर दिया जाएगा, आपका किसी भी तरह का लोन अगर चला हुआ है। अब सवाल यह आता है कि ब्याज के ऊपर तो ब्याज माफ हो गया, अब जिन आदमियों ने कोरोना काल में भी अपनी किस्तें कंटिन्यू भरी हैं, उन्होंने मोराटोरियम ही नहीं लिया, तो उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो बेचारों ने पूरा, तो उनको भी छूट दे दी गई है। वो छूट उनको कैसे मिलेगी भाई, जिसने किस्तें रोकी, मोराटोरियम लिया, 6 महीने का लिया,
तो उसके ऊपर तो जो 6 महीने का ब्याज के ऊपर ब्याज लगा उसको हटा दिया गया, वो उसकी छूट मिल गई। अब सवाल यह आता है कि जिन आदमियों ने किस्तें कंटिन्यू दी है उनको क्या फायदा हुआ? कोरोना काल में भी दिया, उनको भी छूट मिल गई है। वो किस तरह से छूट मिली है भाई? जैसे जिसने मान लो 6 महीने के लिए मोरेटोरियम लिया और उसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, जितना भी लगा वो सारा माफ कर दिया गया। आपके जितने भी लोन है, ये मान के चला जाएगा कि आपने मोरेटोरियम अगर लिया होता तो आपके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज इतना लगता, जितना आपके ऊपर ब्याज लगता 6 महीने का, वो सारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपके उसी अकाउंट में आ जाएगा जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई कटती है। बस ध्यान रखने योग्य इसमें यह बात है कि आपका जो अकाउंट है जिससे आपकी ईएमआई जा रही है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब यह है कि 1 मार्च से पहले तक, 1 महीने के टाइम तक, मान के चले 1 फरवरी के तक आपकी किस्त कोई बाउंस नहीं होनी चाहिए थी। अगर फरवरी से भी पहले आपकी किस्तें बाउंस हुई या आपका केस एनपीए में डला हुआ है तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। भले आपने मोरेटोरियम ले लिया हो, ना भी मोरेटोरियम लिया हो उसके बाद कंटिन्यू कर दियो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपकी मार्च से पहले सारी किस्तें कंटिन्यू थी और आपने लगातार आज तक सारी किस्तें दे रहे हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। नहीं दी थी, मोरेटोरियम ले लिया था तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसको हम, ये आज की डेट में सबसे बड़ी खुशखबरी आम और खास आदमी के लिए यही है कि 5 नवंबर तक उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आराम से खुशियों से अपनी दिवाली मना पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।